बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में बहुत ज़्यादा खुश होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया था मॉर्निंग से ही और आज मॉर्निंग में मैंने पूछा अज़ान को कि क्या नाश्ता करना है, तो उसने कहा कि मैंने आज दूध और जलेबियाँ खानी है। तो यहाँ पर फिर मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया था उसके लिए और साथ में ये जलेबियाँ निकाल रही थी। ये वही जलेबियाँ जो उस दिन मैंने व्लॉग में बताई थी, रात को हम लोगों ने मंगवाई थी, तो ये सुबह वो पड़ी हुई थी। तो ये टेबल पर ही पड़ी हुई थी लेकिन कवर थी, तो कह रहा था कि मैंने ये खानी है। तो यहाँ पर दूध गर्म हो चुका हुआ था, तो मैंने उसके अंदर फिर इसको ये जलेबियाँ डालकर दे दी थी। लेकिन फिर उसने नहीं खाई थी, सारी नहीं खाई थी। तो उसको फिर मैंने बोला था कि इसको दूध को फिनिश कर दो। दूध उसने ख़त्म कर दिया हुआ था। साथ में नाश्ता बना रही थी भाई के लिए, ये मैं उसके लिए बना रही हूँ। पराठा उसने कहा था कि मैंने खाना है। पराठे के साथ उसने कुछ भी नहीं लिया था, कह रहा था मैं अचार के साथ खा लूँगा, तो फिर मैंने उसको साथ अचार दे दिया था। अंडा मैंने नहीं था बनाया था उसके लिए, लेकिन मैं सोची थी कि उसके साथ मैं ऑमलेट या हाफ़ फ्राई बना देती हूँ। लेकिन उसको आजकल थोड़ा-सा स्टमक इशू हुआ हुआ है, तो इसलिए फिर उसने कुछ भी नहीं लिया। यहाँ पे ये देखिए उसका पराठा बनकर रेडी हो गया हुआ है। उसका पराठा जो बहुत मज़े का बना हुआ था। मैं इतना ऑयली नहीं लेती हूँ, मैं इतना सिंपल से लेती हूँ, हल्का सा बस मैं ऊपर ऑयल लगाती हूँ। और ये मेरा नाश्ता है। यहाँ पर मैंने ये भिंडियों का सालन लिया हुआ है, साथ मेरी चाय है, क्योंकि मामा ने सुबह उठ के तो भिंडियाँ बना दी हुई थी जो हमारी उस दिन किचन गार्डन से उतरी थी ना, फ्रेश बिल्कुल भिंडियाँ वो वाली थी। और जो आपको पता है घर की सब्ज़ी बनी होती है उसका ज़्यादा मज़ा आता है, वो ज़्यादा टेस्टी होती है। तो पराठे के साथ तो वैसे भी भिंडियों का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। वैसे मुझे इतनी पसंद नहीं है, लेकिन पराठे के साथ मज़ा आता है। यहाँ पर हम लोग डॉक्टर के पास आए थे और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भी रश था। तो यहाँ पर फिर मैंने अपने भाई को बोला था कि अज़ान की कुछ बुक्स रह गई हुई थी लेने वाली, तो मैं उसको बोल रही थी कि हम लोग जाके तो पहले उसकी वो बुक्स ले आते हैं, क्योंकि यहाँ पर बैठा भी नहीं जाता, इतनी ज़्यादा गर्मी थी वहाँ पर और आइज़ल तंग कर रही थी गर्मी में। तो फिर हम लोगों ने सोचा था कि पहले जाके तो बुक्स ले आते हैं। यहाँ फिर हम लोग उसकी बुक्स लेने के लिए चले गए हुए थे। बुक्स सारी बुक शॉप से नहीं मिलती हैं, एक दो बुक शॉप्स ही होती हैं जहाँ से बुक्स मिलती हैं। तो मैंने कहा कि अब हम लोग आए हुए हैं कैंट में, तो हम लोग जाते हुए बुक्स लेके जाएंगे, क्योंकि फिर स्पेशल नहीं आया जाता। आजकल करते रहते हैं, तो अब आपको पता है बच्चों के भी स्कूल ओपन होने वाले हैं, तो बुक्स लेके तो फिर इनको कवर वगैरह भी करना है। तो इसलिए हम लोग फिर यहाँ पे पहले बुक्स लेने के लिए चले गए थे। अब हम लोग बुक्स लेके वापस भी आ गए थे और फिर भी अभी तक डॉक्टर नहीं आया हुआ था। वैसे उन्होंने कहा था कि डॉक्टर आ जाएंगे 4 साढ़े 4 बजे आ जाएंगे, लेकिन अभी तक भी नहीं आए हुए थे। वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था, तो मैंने वहाँ पर वीडियो नहीं बनाई है इसलिए। और डॉक्टर तकरीबन आए थे 5 बजे। मैंने अपनी भी रिपोर्ट्स चेक करवानी थी, क्योंकि एक दिन पहले मैं भी आई हुई थी साथ, तो मेरी रिपोर्ट्स भी थी, तो वो भी चेक करवानी थी। वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। और भाई को डॉक्टर ने अभी कोई मेडिसिन नहीं दी थी, क्योंकि उसने कहा था कि पहले आप तो हम लोग यहाँ पर आए हुए थे इसके टेस्ट करवाने के लिए। यहाँ पर भी वो पेमेंट कर रहा है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे टेस्ट वगैरह लिख के देने, कौन कौन से डॉक्टर ने लिख के दिए हैं। तो फिर ये अपने यहाँ पे ब्लड का सैंपल देगा और कल इंशाल्लाह इसकी रिपोर्ट लेकर तो हम दोबारा से डॉक्टर के पास जाएंगे। रिपोर्ट चेक करके तो फिर वो उसके मुताबिक जो है ना इसको मेडिसिन देंगे, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि टेस्ट ज़रूरी है, तो आप ये करवा के आएँ, तो फिर मैं इसके अकॉर्डिंग जो है ना आपको मेडिसिन दूँगा। यहाँ पे अब टेस्ट वगैरह हम लोग करवा चुके थे और अब हम लोग वापस जा रहे थे। और जब मैं वापस जा रही थी तो भाई के फ़ोन के साथ मेरा फ़ोन कनेक्ट हो गया हुआ था और अज़ान की कॉल्स आई जा रही थी, कॉल्स पे कॉल्स करे जा रहा था। इसकी कॉल मैंने रिसीव की तो कह रहा था कि मेरे लिए आप आते हुए डोनट्स लेके आना। तो फिर मैं इसको कह रही थी कि यहाँ पे किसी बेकरी पे रुकना, क्योंकि अगर मैं इसके लिए डोनट्स वगैरह नहीं लेके गई तो इसने मुँह बना के बैठ जाना और मुझसे नाराज़ हो जाना, बात भी नहीं करनी, क्योंकि घर था। इसको वैसे मैंने बोला था कि मेरे साथ आ जाओ, तो कह रहा था कि मैं वहाँ पे जाके बोर हो जाऊँगा, वहाँ पे इतनी देर बैठना पड़ता है, तो फिर इसलिए वो साथ नहीं गया था।
आके तो फिर रात को मैंने ये ब्रोस्ट मंगवाया था, बोला था अपने भाई को लेके आना क्योंकि वो बाल कट करवाने गया था, उसको मैंने बोला था कि आते हुए ना ये लेके आना। तो लेके तो आया था लेकिन मुझे इसका बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया था। पहले जहाँ से मंगवाते हैं तो ये वहाँ से नहीं लेके आया था, किसी और शॉप से लेके आया हुआ था और इसका मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया था। और ये जो साथ इसकी डिप्स थी, डिप्स मज़े की थी, लेकिन जो ब्रोस्ट है ना ये बिल्कुल भी मज़े का नहीं था। ये साथ पता नहीं बंद दे दिए हुए थे इन्होंने, KFC की कॉपी की हुई थी, लेकिन चलें गुजारे लायक था। KFC से बॉयकॉट किया हुआ है लेकिन ये भी ठीक था, लेकिन इतना मज़े का कोई नहीं था क्योंकि ये वो जो फुली इंजेक्ट करते हैं आजकल, इंजेक्शन के साथ बस इन्होंने इसके अंदर मिर्चें इंजेक्ट की हुई थी और तो कुछ भी नहीं था। खाते वक्त ना बस मिर्चें लग रही थी बहुत ज़्यादा। ये मिठाई आई हुई थी हमें किसी के घर से, तो बाद में फिर मैं ये खा रही थी क्योंकि मिर्चें काफ़ी ज़्यादा लग गई हुई थी और ये मिठाई बहुत ज़्यादा मज़े की थी। ये देसी घी में बनी हुई थी और खाते वक्त ना देसी घी का टेस्ट भी आ रहा था मुंह में, और ये खाते ही ऐसे मुंह में ना घुल रही थी, तो बहुत मज़े की थी। और जैसे वो रसगुल्ले में होता है ना लास्ट पे आके जो थोड़ी सी इतनी सी गुठली सी रह जाती है, इसके अंदर वो भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा मज़े की थी ये। और ये साथ मोतीचूर के लड्डू हैं, ये भी मैं टेस्ट कर रही थी कि इसका टेस्ट कैसा है। वैसे मुझे मोतीचूर के लड्डू इतने पसंद नहीं है, लेकिन ये वाले जो मोतीचूर के लड्डू थे ना ये बहुत मज़े के थे। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। नेक्स्ट डे हम लोग यहाँ पे जा रहे थे डॉक्टर के पास, जाते हुए इसकी रिपोर्ट कलेक्ट करनी थी, वहाँ से रिपोर्ट लेकर तो फिर हमने जाना था डॉक्टर के पास। डॉक्टर को इसकी रिपोर्ट चेक करवा के तो फिर आज इसको मेडिसिन मिलनी थी। आज वैसे हम लोगों ने डॉक्टर से नंबर नहीं लिया था क्योंकि रिपोर्ट ही चेक करनी थी उसने बस, क्योंकि कल उसने भी कोई इसको मेडिसिन लिख के नहीं दी थी। रिपोर्ट्स इसकी भी अलहमदुलिल्लाह बिल्कुल ठीक थी और उसने कुछ खास मेडिसिन नहीं दी, बस स्टमक के लिए एक सुबह खाने के लिए कैप्सूल दे दिया था। शाम को फिर हम लोग मेरे कज़न के घर गए थे और उसकी बर्थडे थी आज, तो उसकी बर्थडे का केक कट करना था। तो वो मेरी आंटी आई हुई थी तो वो कहने के लिए आई हुई थी, और जो ही केक खोला तो ये आइज़ल ने इसके ऊपर अटैक कर दिया था। फटाफट से आके ना उसने इसके अंदर अपनी फिंगर्स लगा दी थी और ये हम लोग उसको ना फिक्स कर रहे थे क्योंकि अभी उस बेचारे ने इसको कट करना था और आइज़ल ने उसको पहले ही ख़राब कर दिया हुआ था। बच्चों से वेट नहीं होता, खोल लो तो बच्चों को बस होता है कि फटाफट ना बस हमें बस अब खाने के लिए मिल जाए, तो आइज़ल ने बस इसके ऊपर जल्दी से आके अटैक कर दिया था। मेरा कज़न माशाल्लाह 25 ईयर का हो गया। अल्लाह ताला उसको लंबी ज़िंदगी दे और ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे और उसको ज़िंदगी के हर मोड़ पे कामयाब करे, और आप सब लोग भी इसके लिए दुआ करिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। आज का व्लॉग बस यहाँ तक ही था, और अगर आपको मेरा ये आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो काइंडली इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, और मेरी वीडियो को अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।